समुद्र के किनारे एक दिन एक नन्हा बालक आरव टहल रहा था। तभी उसकी नजर एक घायल लड़की पर पड़ी जो आधी इंसान और आधी ड्रैगन जैसी दिखती थी। जब आरव उसे सहारा देने आगे बढ़ा तो अनजाने में लड़की के शरीर पर मौजूद ड्रैगन के शल्क से उसकी उंगली कट गई। आरव का खून सीधे उस लड़की के जख्म पर टपक पड़ा। अचानक खून की शक्ति से लड़की का चेहरा लालिमा से भर गया और वह धीरे धीरे होश में आने लगी। अगले ही पल वह एक विशाल ड्रैगन में बदल गई और समुद्र की गहराइयों में समा गई। असल में वह उत्तर सागर की ड्रैगन देवी नागिनीरा थी जो दिव्य परीक्षा में असफल होने के कारण घायल हो गई थी। आरव की मदद के बदले में नागिनीरा ने उसे अपने शरीर का एक ड्रैगन शल्क भेंट किया। उसी शल्क के सौभाग्य से आरव बड़ा होकर सम्राट विक्रमादित्य बना और पूरे राज्य पर राज्य करने लगा। एक दिन सम्राट विक्रमादित्य भेष बदलकर भिखारी बनकर प्रजा की हालत देखने निकले। तभी रास्ते में एक नव विवाहिता स्त्री काव्या उनसे टकरा गई जो किसी षड्यंत्र के कारण मोहक औषधि के प्रभाव में थी। हालात ऐसे बने कि काव्या ने अनजाने में विक्रमादित्य को ही अपना सहारा बना लिया। उस रात के बाद काव्या अचानक गायब हो गई। 6 वर्ष बीत गए। फिर एक बार सम्राट विक्रमादित्य भेष बदलकर नगर में निकले। तभी उनकी नजर उसी स्त्री पर पड़ी जिसे वे कभी भुला नहीं पाए थे। वह उन्हें देखकर रुकी, लेकिन भावुक होने के बजाय उसने अपने पास खड़े एक छोटे बालक को आगे कर दिया और कहा, यह तुम्हारा पुत्र अंश है, अब से इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। यह कहकर उसने चांदी की एक थैली उनके हाथ में थमाई और बेटे की रोती आवाज को अनसुना कर घोड़े की बग्घी में बैठकर चली गई। सम्राट को लगा कि शायद वह उन्हें बोझ समझती है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। काव्या असल में राजधानी की सबसे धनी व्यापारी परिवार की वारिस थी। उस पर राज्य के शक्तिशाली मंत्री महामंत्री भैरवनाथ के क्रूर पुत्र दुर्जन की नजर थी। दुर्जन ने काव्या के पूरे परिवार की जान को बंधक बनाकर उससे संपत्ति और खुद को दासी बनाने की मांग की थी। अपने बेटे अंश को इस संकट से बचाने के लिए काव्या ने उसे उसके पिता को सौंप दिया, यह जाने बिना कि वह भिखारी वास्तव में सम्राट है। अंश ने जल्द ही अपने घर की पूरी सच्चाई पिता को बता दी। यह सुनते ही सम्राट विक्रमादित्य बिना राजसी वस्त्र बदले उसी भिखारी के वेश में काव्या को बचाने निकल पड़े। लेकिन वहां एक और चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। काव्या का सौतेला पिता राघवनाथ लालच में अंधा हो चुका था। वह अपनी ही बेटी को दुर्जन के हवाले करने के लिए मजबूर कर रहा था ताकि वह ऐश्वर्य भरा जीवन जी सके। जब काव्या अनुबंध पर हस्ताक्षर करने ही वाली थी तभी विक्रमादित्य वहां पहुंच गए। दुर्जन ने उन्हें एक साधारण भिखारी समझकर अपमानित किया और यहाँ तक कहा कि अगर वह जमीन पर पड़ा खाना खा ले तो वह उन्हें जीवित छोड़ देगा। बस यही क्षण था। सम्राट विक्रमादित्य का सब्र टूट गया। उन्होंने दुर्जन को एक ही प्रहार में मार डाला और स्पष्ट कहा, आज यहाँ खड़ा हर व्यक्ति सच्चाई देखेगा। महामंत्री भैरवनाथ ने उल्टा सम्राट को मरवाने का आदेश दे दिया। तभी शाही अधिकारी राजकोषाध्यक्ष देवेंद्र सेन वहां पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने सम्राट को पहचाना तुरंत घुटनों के बल गिर पड़े। महामहिम सम्राट विक्रमादित्य की जय हो। सारी सभा स्तब्ध रह गई। अहंकार, शक्ति और अन्याय सब कुछ उसी पल धराशायी हो गया। और उसी दिन सम्राट ने न केवल अपनी रानी काव्या को न्याय दिलाया बल्कि अपने पुत्र अंश को भी पूरे सम्मान के साथ अपना उत्तराधिकारी स्वीकार किया।